जय माता दी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवती शीतला का शीतला मसानी से क्या संबंध है और ये वास्तव में शीतला मसानी है कौन। और दूसरी बात कि शीतला मसानी के साथ माँ काली की शक्तियाँ कैसे चलती हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे आपको कि भगवती शीतला सेठ मसानी जो गुड़गांव में है वो और भगवती शीतला दोनों कौन हैं। तो इस प्रकार से आपको आज शीतला माता की बची हुई सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भगवती शीतला कौन है, उनकी बहनें कौन हैं, उनको किस प्रकार का भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है, किस प्रकार उनकी सेवा आराधना की जाती है। और भी हमारे प्राचीन वीडियो यानी कि पिछले साल के जो वीडियो हैं उसमें भगवती शीतला किस देवी का अवतार है, उनका वाहन क्या है और उनके स्वरूप का कारण क्या है, ये सारी चीजें उसमें बताई गई हैं। तो इसलिए आप अब से पहले के जितने भी वीडियो हैं सबको देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके भगवती शीतला से संबंधित। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्वकष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोक्षलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। आपने मातंगी महाकाली की आराधना इसलिए की कि आपको भगवती मातंगी और भगवती महाकाली दोनों जो एक ही स्वरूप में हैं उनकी कृपा प्राप्त हो सके और आपका बुद्धि कौशल जागृत हो सके। आपसे करते हैं निवेदन कि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो। तो हम पिछले वीडियो से इसको कनेक्ट करते हुए आपको बताएंगे कि भगवती जो शीतला हैं इनकी विशेष रूप से जो पूजा है होली के बाद आने वाली शीतला सप्तमी और अष्टमी को की जाती है। और जिनके यहाँ मतलब नवरात्रि में अष्टमी पूजती है वो यहाँ शीतला अष्टमी पूजते हैं, जिनके यहाँ नवरात्रि में सप्तमी पूजती है वो यहाँ शीतला सप्तमी पूजते हैं, और जिनके यहाँ नवरात्रि में नौमी पूजी जाती है वो शीतला नौमी भी पूजते हैं। ये ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होता है कि भगवती के इस पूजा विधान में आपको बासी भोजन करना होता है। बासी भोजन का विधान है इसलिए इस व्रत को या पूजा को बासुरा भी कहते हैं। इस दिन गर्म घर में नहीं बनाया जाता, चूल्हा नहीं जलाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनके पूजा पाठ जो हैं वो ठंडे ठंडे किए माने गए हैं और ठंडे ठंडे पूजा पाठ का बहुत ज्यादा महत्व है। तो बासुरा स्त्री को करना चाहिए, पुरुष को तो हमने पिछले वीडियो में भी कहा और इस वीडियो में भी कहते हैं कि पुरुष कमाता है, आजीविका का साधन एकत्र करता है, वो बाहर चर्चा करता है, वो बाहर खर्चा करता है, तो पुरुष को क्यों नहीं करना है? क्या पुरुष को शांत दिमाग की आवश्यकता नहीं है? वो अगर दुकान धंधा करता है या ऑफिस में नौकरी करता है या कोई रेहड़ी ठेला लगाता है, किसी गद्दी पे बैठता है, तो उसे क्या शांति की आवश्यकता नहीं है? शांत मन की, शांत स्वभाव की आवश्यकता नहीं है? आवश्यकता पड़ने पर ही गर्मी दिखाई जाती है। तो यहाँ भगवती शीतला के सौम्य स्वरूप की उसको आराधना करना चाहिए, उसे भी बासुरा भोजन ग्रहण करना चाहिए। भगवती शीतला के कई मंत्र जाप भी आप कर सकते हो, स्तोत्र पाठ भी कर सकते हो और बासी खाना खाकर सिर्फ नाम जाप भी कर सकते हो। अब बात आती है कि शीतला जो है वो महाकाली का स्वरूप है, जो हमने पिछली बार कथा में बता दिया है, आप देख सकते हो पुराना वीडियो। लेकिन फिर ये शीतला मसानी कौन है? तो देखिए, जो भगवती शीतला सौम्य रूप से आपके घर पे चलती है, आपके घर में जो सौम्य तरीके से उनकी पूजा होती है, उनको शीतल शीतल सब कुछ आप परोसते हो, शीतल शीतल आप ग्रहण करते हो, तो ये भगवती शीतला का सौम्य स्वरूप कहलाता है। वो सौम्य रूप में भगवती शीतला देवी कहलाती हैं। लेकिन जब यही क्रोध में आती हैं, आवेश में आती हैं, महामारी का रूप धारण कर स्वास्थ्य बिगाड़ देती हैं, या कुपित होकर के कहते हैं ना कि स्वास्थ्य लाभ नहीं होता और व्यक्ति उसमें
मरणासन्न हालत में पहुंच जाता है, कई बार मृत्यु को प्राप्त भी कर जाता है। तो यही भगवती का जो क्रोध स्वरूप है, ये अशांत स्वरूप है, यही मसानी है, यानी कि शमशान की देवी है, यही उग्रता महामारी है। तो इनको शांत स्वरूप में ही सब जानते हैं और पूजते हैं, इन्हीं का क्रोध स्वरूप ही मशानी है। अब बात आती है कि गुड़गांव वाली शीतला माता जो विराजमान है वो कौन है, और शीतला मसानी उनको क्यों कहते हैं, उनका नाम ऐसा क्यों पड़ा है। तो देखिए, गुड़गांव में भी भगवती शीतला ही विराजमान है, और इसीलिए उनके क्रोध और उग्र रूप को ही वहां पर पूजा जाता है, शांति की प्रार्थना की जाती है, उनसे अनुनय विनय किया जाता है कि हे भगवती, आप शांत रूप से चलते हुए मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें। और जो भगत लोग होते हैं वहां पर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, जो भी संकटग्रस्त मेरे पास श्रद्धालु आते हैं, चाहे किसी प्रकार के रोग से, किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा से, वो किसी भी तरह के मरीज हों, भौतिक या आध्यात्मिक रोगों से पीड़ित हों, उनकी आप रक्षा सुरक्षा कीजिए। इसीलिए उनका बहुत महत्व है। अब उनका महाभारत काल से क्या संबंध है। तो भगवती जिस स्थान पर आज विराजमान है, उसी स्थान पर भगवती की पूजन अर्चन जो गुरु कृपाचार्य थे, उनकी बहन कृपी थी, जो जुड़वा बहन थी, वो द्रोणाचार्य से विवाहित थी। तो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी वहां पूजा पाठ करती थी, भगवती शीतला की आराधना करती थी, और उनके अंदर जप तप की शक्ति से बहुत बल आ चुका था। तब यही भगवती कृष्ण की भी अनन्य भक्त थी, क्योंकि वो कृष्ण के काल में थी, कृष्ण जी साक्षात आया करते थे, तो ये उनके दर्शनों की अभिलाषी हुआ करती थी। तो ये जहां पर इनको पता चलता कि कृष्ण जी यहाँ से आएंगे, तो ये खड़ी हो जाती जाकर के दर्शन के लिए, लेकिन कृष्ण जी किसी और रास्ते से चले जाते। ऐसा कई बार हुआ, तो इन्हें दुख होता था। तो इन्होंने कृष्ण जी से आराधना करके वरदान मांगा कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस स्थान पर खड़ी रहूं आप वहीं से गुजरें, या फिर आप जहां से गुजरे मैं उस स्थान पर रहूं, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। तो कृष्ण जी ने कहा, तथास्तु, आपकी मैं परीक्षा ले रहा था, मैं आपको यह वरदान देता हूं कि जहां से भी मेरा आगमन होगा आप हर उस स्थान पे रहोगे। आप कोई ऐसा स्थान नहीं होगा कि जहां मैं गुजरूं और आप मुझे न देख पाओ, और यहां तक कि आज के बाद किसी भी गली चौराहे से कोई भी व्यक्ति आपकी नजरों से बच के नहीं निकल सकता है। तो उनको इतना बड़ा आशीर्वाद वरदान स्वरूप प्राप्त हो गया, और उसके बाद से ही इन्हें भगवती शीतला की आराधना करने के कारण शीतला स्वरूप ही मान लिया गया। और तो और ये हर चौराहे पर, हर उस मैदान में, हर उस जगह इनकी दृष्टि पहुंचने लगी जहां से कोई भी व्यक्ति जो इन्हें याद करता है या नहीं भी करता है, हर चौराहे पर कौन कब कहां से निकला, कब कहां गया, कहां जा रहा है, हर बात पर इनकी नजर होती है। चाहे वो भौतिक शरीर धारण किए हुए आपके और हमारे जैसे प्राणी हो, या सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए भूत प्रेत आदि जीव हो, तो सब पर उनकी नजर रहती है। इसीलिए इनको कहा गया है चौगानन माता। मैदान में इन्हें मैदानन माता कहा जाता है, और शमशान में इन्हें मसानी कहा जाता है। और इसी कारण से जो शीतला माता की वहां पूजा होती थी, गांव का नाम भी मसानी हो गया, और मसानी में विराजित शीतला देवी को शीतला मसानी कहते हैं। बस इतना ही फर्क है। और आप लोगों को जानकर के ये आश्चर्य होगा कि कई लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, कई लोग इन्हें अलग मान लेते हैं, परंतु हम एक बात जानते हैं कि जहां शक्ति होती है, जिस स्थान पर शक्ति विराजमान होती है, वहां भगवती जगदम्बा का ही मूल स्वरूप होता है। उसके बाद वहां पर जितने भी उनके सेवा करने वाले, आराधना करने वाले योगी, तपस्वी जो होते हैं, वो भी सूक्ष्म रूप से बाद में अपनी देह त्याग के बाद निवास करने लगते हैं। इसीलिए वो सिद्ध क्षेत्र हो जाते हैं, वहां निरंतर पूजा पाठ होते हैं, अर्चना होती है। जो सात्विक लोग हैं सात्विक रूप से पूजा करते हैं, तामसी लोग तामसी वृत्ति से वहां पूजा करते हैं। और इनके साथ तो वैसे ही भगवती महाकाली के साथ अखाड़ा चलता है, चाहे वो किसी भी रूप में चलें, चाहे वो सौम्य रूप से शीतला होकर चलें या क्रोध रूप से
महाकाली बन करके चलें, शमशान काली बन करके चलें। उनके जितने भी सेवा आराधना करने वाले लोग हैं उन्हें हर रूप में अपनी माँ ही मानते हैं और माँ मानकर ही पूजा करते हैं। और यही कारण रहा कि समाज ने भगवती कृपी जो शीतला की अनन्य भक्ति, उन्हें भी शीतला समान ही मानकर उनकी भी पूजा की, उनकी भी आराधना की। और उनका भी जो तप था वो भगवती के चरणों में समर्पित रहा। इसीलिए आज कोई भेद ही नहीं बचा है। गुड़गांव में जब आप जाते हो तो आप शीतला सेठ मसानी कह के उनकी पूजा आराधना करते हो। आप वहाँ ये नहीं पूछते हो कि यहाँ पर कौन सी वाली शीतला विराजित है। हाँ, ज्ञान और जानकारी के लिए जिनके पास अभाव था, इस प्रकार से स्पष्ट करके कथा बताई जाती है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि क्यों इनकी पूजा आराधना करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और इनकी पूजा नहीं करने से आप क्या क्या खो देते हो या फिर क्या चीजें प्राप्त नहीं कर पाते हो। पूजा आराधना भय से नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। अगर किसी के पास कोई गुण है तो हमें उससे प्राप्त करना है। इसलिए नहीं कि हम उनसे प्राप्त नहीं करेंगे तो कोई दंड देंगे, नहीं। वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हो। लेकिन आपको किसी से कुछ प्राप्त करना है तो उसके शरण में आपको जाना होता है। आपको भी ईश्वर ने सब कुछ दिया है लेकिन आपको उसका कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए आपको किसी की शरण में जाना ही होता है ताकि आपके पास क्या है आप जान सको, आप पहचान सको और आप अपनी क्षमताओं का दोहन कर सको। तो भगवती शीतला आप सबको शीतलता दे, आप सबको निरोगी रखे। और आप भी उनकी सेवा करते हुए लोगों का अगर जन कल्याण करते हैं तो बिल्कुल कीजिए, और नहीं करते हैं तो भौतिक संसार में भी आध्यात्मिकता के साथ रहते हुए अपने आसपास के लोगों को संतुष्टि प्रदान कीजिए। जय मोड़ेश्वरी बोल बब, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणाम प्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुल वाग्विलासां महेंद्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।